भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री परेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता मृषा मात्रा उपाध्याय ततः पूर्णम स्वमात्मानं पश्येदेकात्मना स्थितम। अर्थात ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक समस्त उपाधियां मिथ्या हैं, अर्थात आज हैं कल नहीं रहने वाली हैं। इसलिए अपने आप को सदा एक रूप से स्थित परिपूर्ण आत्म स्वरूप में देखना चाहिए। आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ से लिया गया यह श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो शिव नाम जाप के महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। समय समय पर इस चैनल पर शिव नाम जाप से संबंधित वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, जिससे आप सभी का उत्साह नाम जाप में बना रहे। क्योंकि दर्शक जनों के अक्सर ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि नाम जाप निरंतर नहीं हो पा रहा है, नाम जाप में मन नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न कौन करता है? वही लोग करते हैं जो नाम जाप का अभ्यास करना प्रारंभ कर चुके हैं, अभी प्रारंभिक स्तरों पर हैं। तो उन्हें इस प्रकार की समस्या तो अवश्य ही आएगी। जो लोग नाम जाप नहीं करते हैं, या ऐसा कहा जाए कि जो लोग नाम जाप का विरोध करते हैं, तो उनको ऐसी समस्या क्यों आएगी? क्योंकि वो नाम जाप तो करते ही नहीं। तो मैं आप सबका ध्यान इस ओर केंद्रित कराना चाह रहा हूं कि प्राचीन काल से नाम जाप का विधान है। ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष ने या कोई संस्था आदि ने यह नया नियम इस दुनिया में लागू कर दिया है कि नाम जाप करना चाहिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि शास्त्रों में नाम जाप का विस्तृत वर्णन किया गया है। चाहे वो श्री हरि के नाम जाप की महिमा हो, चाहे भगवान त्रिलोकपति महादेव जी के नाम जाप की बात हो, शास्त्रों में सभी के नाम जाप की महिमा का वर्णन किया गया है। अब लोग ही अपनी आंखें मूंद लें और कान बंद कर लें तो कोई क्या कर सकता है? शास्त्र तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि नाम जाप का बड़ा भारी महत्व है। कली काल में नाम जाप सर्वश्रेष्ठ साधन है। आप किसी शास्त्र में ना जाएं, अपने सबसे निकटस्थ महापुरुष कौन है जो कुछ 100 वर्षों पहले ही हमारे मध्य मौजूद थे? वो थे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी। उन्होंने भी तो अपनी अनुभवतीत बात श्री रामचरितमानस में लिखी है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। यह बातें श्री रामचरितमानस में कही गई हैं। तो पुराणों से लेकर महाकाव्यों तक हर जगह नाम जाप की महिमा बताई गई है। इसका विरोध करने का कोई कारण ही नहीं है। बहुत ध्यान से इस बात पे विचार करने की आवश्यकता है। आप सोचें कि क्या कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भौतिक जगत से यानी नश्वर पदार्थों से अपने चित्त को हटा करके अपने इष्ट देव के नाम में लगाओ, ये कहा जा रहा है ना। अब मैं बस इतना सा प्रश्न करना चाहता हूं कि ठीक है, नाम जाप न किया जाए तो फिर अपने चित्त को लगाया कहां जाए? यह कार्य कठिन है। इस कठिनाई से बचने के लिए लोग जी चुराते रहते हैं और 20 बहाने बताते रहते हैं कि नाम जाप मत करो। मतलब नाम जाप ना करो, अपने चित्त को संसार में लगाए रखो। भाई, इस बात का भी तो कोई जवाब दे दे जो नाम जाप का विरोध करता है। ये तो आप सभी जानते हैं ना कि चित्त का स्वाभाविक कार्य है भौतिक जगत का चिंतन करना। तो फिर किस विधि से उसे आप भौतिक जगत से हटा करके अपने इष्ट देव में लगाएंगे? ठीक है, आप नाम जाप न करें तो आप आंखें बंद करके उनके स्वरूप का चिंतन करेंगे। बहुत अच्छी बात है ये भी। भाई, नाम रूप लीला धाम, इनमें से आप किसी में भी व्यस्त हैं तो आप अपने इष्ट देव की सेवा में हैं, उन्हीं के चिंतन के दायरे में हैं, ये माना जाएगा। तो नाम जाप आप नहीं करेंगे तो रूप का चिंतन करना पड़ेगा। रूप का चिंतन नहीं कर पाएंगे तो लीलाओं और कथाओं का चिंतन करेंगे। वो भी चिंतन नहीं करेंगे तो उनके पवित्र धाम का चिंतन करें। कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। तो नाम रूप लीला धाम आदि का चिंतन करने में सबसे आसान, इनमें से सबसे आसान नाम जाप ही है। यद्यपि नाम जाप ही सर्वाधिक कठिन कार्य है, लेकिन इन चारों में सर्वाधिक आसान नाम जाप है। रूप लीला धाम का चिंतन आप निरंतर कर ही नहीं सकते हैं। नाम जाप निरंतर तो हो नहीं पा रहा है। आप ध्यानस्थ मुद्रा में उनके रूप का चिंतन 24 घंटे आप कैसे कर सकते हैं? जो पूर्व काल के बड़े बड़े महापुरुषों ने मार्ग बनाया है उसी पे आप चलिए। नई नई विधियां, नए नए अपडेट, जैसे मोबाइल ऐप में नए नए अपडेट आते रहते हैं, वैसा अपडेट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। कम से कम अध्यात्म जगत में तो बिल्कुल नहीं। जो कुछ आपको करना है वह सब पहले ही महापुरुषों के द्वारा किया जा चुका है।
हाँ, आपका विचार ही महापुरुषों के प्रति कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो कोई क्या कर सकता है। कहने वाले तो भगवान राम जी पे भी दोषारोपण कर देते हैं, तो फिर अन्य लोगों की क्या गिनती की जाए। तो नाम जाप क्यों आवश्यक है, इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि आपको भौतिक जगत के चिंतन को बाधित करना है। मन की जो सहज भौतिक गति है उसमें बाधा आप कैसे उत्पन्न कर पाएंगे। मैं एक उदाहरण पहले भी कई बार वीडियोस में दे चुका हूँ। आप किसी गेंद को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो पृथ्वी की ओर आती है ना, कि अंतरिक्ष में ही चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गेंद की सहज गति, जो उसकी स्वाभाविक गति है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती की ओर है। कोई भी वस्तु आप ऊपर उछालेंगे तो वो भूमि की ओर ही आएगी। लेकिन एक निर्धारित गति भी होती है। यदि उस विशेष गति के द्वारा कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंक दी जाए तो वो धरती की ओर लौट कर नहीं आती, बल्कि अंतरिक्ष में ही चली जाती है। तो ऐसी ही स्थिति मन की भी है। मन की सहज स्वाभाविक गति भौतिक जगत की है। यद्यपि ये बात अलग है कि मन जब आपके पक्ष में हो जाता है तो वो आपके मित्र के जैसा है, लेकिन जब तक मन रूपी घोड़े की लगाम को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, उसकी भौतिक गति में आप बाधा नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो वो मन आपके लिए शत्रु के समान है। कहा भी गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो हो। बंधन और मोक्ष का कारण एकमात्र मन है और कोई है ही नहीं। ये दुनिया में जितना झमेला आपसे जुड़ा हुआ है वो सब आपके मन के कारण है। और मन ऐसी सत्ता है कि शरीर के मर जाने के बाद भी नहीं मरता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों का राजा मन ही है। अच्छे बुरे जिन विषयों में आपकी रुचि है उन सब का कारण मन है, क्योंकि ये संकल्प विकल्प बनाता है। चित्त तो बेचारा चिंतन खाली करता है। असली जो खेल कर रहा है वो तो मन कर रहा है। नई नई चीजें आपके सामने कौन प्रस्तुत कर रहा है? मन। और ये निरंतर कर रहा है क्योंकि उसकी सहज गति भौतिक संसार की ओर है, ये पहले ही बता दिया। तो भैया मन का तो ये स्वभाव है कि वो हर समय संकल्प विकल्प बनाएगा, किसी न किसी बात में, किसी न किसी विषय में उलझा रहेगा। बहुत सरल शब्दों में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बड़े बड़े शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करने से क्या लाभ है, मैं सरल रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एकदम व्यवहारिक भाषा में। मन तो हर समय संसार में ही उलझा रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक कमरे में एक कोने में बैठ जाएं कुर्सी पर और मन से कह दें कि अभी मैं 1 घंटे तक बिल्कुल एकांत में हूँ, तुम बिल्कुल कोई भी संकल्प विकल्प मत बनाना। चित्त से कह दीजिए कि वो चिंतन न करे, बुद्धि कार्य करना बंद कर दे और आपका अहंकार उतनी देर के लिए मर जाए। आपके ऐसा कहने से ये चारों मान जाएंगे। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर के ही अंतःकरण बनता है और ये आपके कहने के वश में नहीं है। इन्हीं को वश में लेना ही तो साधना कहा गया है। इनको वश में कर लिया, यही साधना है। साधना में और क्या किया जाता है? अपने ही मन का इलाज किया जाता है। बहुत सरल शब्दों में आपको ये जान लेना है कि मन जब भौतिक चिंतन से हटता है तो मन की स्थिति कैसी होती है। वो स्थिति चिरस्थायी रूप से आपके अंदर आ जाए। अभी तो ऐसा हो रहा है कि स्थायी रूप से भौतिक जगत का ही चिंतन चल रहा है। आपका अंतःकरण भौतिक जगत में ही तो उलझा हुआ है। निर्बाध रूप से यही स्थिति बनी हुई है। और जो लोग भगवान की शरण में हैं, वो लोग बीच बीच में कुछ देर अपने चित्त को, अपने मन को प्रभु की शरण में ले जाते रहते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं। और जो नास्तिक हैं, जो भगवान की शरण में ही नहीं हैं, तो उनका तो निर्बाध रूप से अखंड भौतिक जगत का ही चिंतन होता रहता है। वो न कभी नाम जाप करते हैं, न प्रभु का चिंतन करते हैं। घूम फिर के वो नश्वर संसार में ही भटकते रहते हैं। उनका चित्त उन्हीं विषयों में रमा रहता है। लेकिन जो प्रभु की शरण में है वो कुछ देर प्रयास पूर्वक चिंतन करता है। लेकिन स्थिति वो आनी है कि जो निर्बाध रूप से मन और चित्त की गति भौतिक संसार की ओर है, वह हमारे इष्ट की ओर हो जाए। मतलब भौतिक जगत की ओर चित्त आकर्षित ही ना हो। अब यह है ना बिल्कुल विपरीत कार्य, क्योंकि मन की तो सहज गति, उसकी स्वाभाविक गति ही भौतिक जगत की ओर है। आपको इसी गति को मोड़ना है ठीक विपरीत दिशा में। तो वो आप किसी ना किसी साधन के माध्यम से ही तो कर पाएंगे। साधन का आप सहारा लेते हैं तभी तो साधना होती है और आप साधक कहलाते हैं। तो आप विचार कर लें कि नाम जाप कितना आवश्यक कार्य है। आप चाहते हैं कि आपका चित्त हर समय अखंड रूप से अपने इष्ट से जुड़ा हो, तो आप अपने मन से स्वयं विचार कर लेना कि कौन सा साधन आप कर पाएंगे। इसके लिए मत करिए नाम जाप, आप रूप का चिंतन करिए हर समय अखंड रूप से। वो तो और कठिन है, वो तो और भी नहीं हो पाएगा। संसार में इतने बड़े बड़े विद्वान हो चुके हैं, तो उनकी बातों पर भी आप संशय कैसे कर सकते हैं?
बस आज ही के युग में 2-3 ऐसे यूट्यूबर विद्वान हो गए हैं, वो बता रहे हैं कि नाम जाप नहीं करना चाहिए, तो आप बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभवतीत ज्ञान पर भी पानी फेर देंगे। और फिर यदि आप शिव महापुराण में या अन्य पुराणों में, वेदों में जो बातें लिखी हैं, जो सिद्धांत लिखे हुए हैं, उन पर आप अविश्वास करें, केवल अविश्वास ही ना करें बल्कि उसका विरोध करने लग जाएं, तो आपको क्या अधिकार है कि आप ये कहें कि मुझे वेद में श्रद्धा है, पुराणों में श्रद्धा है। ये कैसे संभव है कि आप शिव जी का विरोध करें और शिव महापुराण का पक्ष लें? ऐसा हो सकता है कभी? तो कोई नाम जाप का विरोध करे तो वो तो शास्त्रों के सिद्धांत का ही विरोध कर रहा है, तो इसलिए उसे केवल नादान ही समझना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि यदि आपको निरंतर अखंड रूप से अपने चित्त को अपने इष्ट से जोड़े रखना है तो उसके लिए क्या साधन है। आप खूब महीनों तक ठंडे दिमाग से खूब विचार कर लें, तब भी अंत में आपको यही उत्तर मिलेगा कि हाँ, इसका केवल और केवल एक साधन है, वो है नाम जाप। हाँ, नाम जाप से उस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद आपके लिए कुछ आवश्यक नहीं है। वो तो शास्त्रों में वर्णित बात पहले ही मैंने वीडियो में बताई है कई बार कि ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि फिर कुछ आवश्यक नहीं रह जाता है, लेकिन वो अपने पीछे वालों का मार्गदर्शन करने के लिए कर्तव्य में प्रवृत्त होता है। और शिव नाम जाप का तो ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि यह तो सर्वाधिक तीव्रता से आपके इष्टदेव से संबंध स्थापित करता है। सभी देवी देवताओं के नाम समान रूप से कल्याणकारी हैं, सबका अपना प्रभाव है, लेकिन शिव नाम जाप के विषय में मैं बता रहा हूँ कि इसका सर्वाधिक तीक्ष्ण प्रभाव है जो मन के ऊपर दिखाई देता है। शिवोहम का जाप करते हो या शिव जी के किसी भी नाम का आप जाप करते हो, सबसे ये स्थिति आती है, लेकिन विशेष रूप से शिव, जो मैं नाम बोल रहा हूँ, शिव नाम, इस नाम के जाप से बहुत तीव्रता से आपका मन अंतर्मुखी होने लगता है, बहिर्मुखता का त्याग करने लगता है। मन निरंतर अपने इष्ट से अपने चित्त को जोड़े रखने के लिए आपको अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। ऐसा कैसे संभव है कि चित्त आपका दुनिया में रमण कर रहा है, भौतिक जगत में फिर रहा है और आपके इष्ट का चिंतन भी चल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी आपको प्रयास पूर्वक अपने इष्ट का चिंतन करना पड़ता है, लेकिन शिव नाम जाप के प्रभाव से ऐसी स्थिति भी आती है कि फिर बिना प्रयास के ही इष्ट का चिंतन होता रहता है। लेकिन प्रारंभ में मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। बस इसी बात में लोग पीछे हट जाते हैं और फिर उसमें सफल नहीं हो पाते, तो ये कहने लग जाते हैं कि नाम जाप तो व्यर्थ की चीज है। तो फिर प्रश्न वही खड़ा हो जाता है कि ठीक है, नाम जाप के साधन को आपने नकार दिया, तो फिर कौन सा साधन आप कर रहे हैं? बहुत अधिक से अधिक आप ये कह देंगे कि मैं 3 घंटा बैठ करके आसन पे मंत्र जाप करता हूँ, और फिर बचे 21 घंटे दिन भर के, उसमें आप क्या करते हैं? तो वही मामला गड़बड़ हो जाएगा। बात इतनी सी है कि अंगूर मिल नहीं रहे हैं तो वो खट्टे लगते हैं लोगों को। हाँ, ये लोग कहें कि मैं प्रयास करता हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। संसार में करोड़ों लोग प्रयास करते हैं, नहीं हो पाता है। 5-10 मिनट होता है, फिर उसके बाद चित्त कहीं और चला जाता है। ये सब सबके साथ होता है, तो इसे स्वीकार कर लें। लेकिन ये कहना कि नाम जाप तो बेकार की चीज है, तो भाई उससे बड़ी चीज, उससे श्रेष्ठ चीज कोई दिखा दे, कोई और कोई साधन बता दे तो वो किया जाए। फिर आप आसन पे बैठ करके निरंतर कोई भी साधना नहीं कर सकते हैं। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे और कितनी देर आप कर लेंगे? तो आज आप अच्छे से जान लें कि शिव नाम जाप का जो सबसे बड़ा रहस्यपूर्ण कार्य है वो यही है कि वो बड़ी तीव्रता से आपके मन को अंतर्मुखी बनाता है। इसलिए शिव नाम जाप का बहुत अधिक महत्व है। जो इसका जाप करता है उसे इस बात का अच्छे से अनुभव होता है। मूल रहस्य यही है शिव नाम जाप का कि बहुत तेजी से आपका मन भौतिक विषयों से हटने लगता है। तो शिव नाम जाप की इसीलिए आवश्यकता भी है। आपकी आवश्यकता यदि शिवमय होना है तो आपको शिव नाम जाप करना ही पड़ेगा। यदि आप कहेंगे कि मैं नाम जाप नहीं करूंगा भाई, तो फिर आपसे प्रश्न किया जाएगा ना कि ठीक है, आप मत करिए नाम जाप, तो किसी ना किसी एक साधन का आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो आप फिर विचार करेंगे ना कि हाँ, हर समय हम उनके स्वरूप का चिंतन थोड़ी कर सकते हैं, हर समय आसन पे बैठ करके हम साधना नहीं कर सकते। आपको स्वयं एक समय ऐसा अनुभव हो जाएगा कि नाम जाप ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। यूं ही नहीं नाम जाप को सर्वश्रेष्ठ साधन कहा जाता है। ये कोई मैं अकेला दुनिया में थोड़ी कह रहा हूँ। बड़े बड़े विद्वानों ने इस बात को सिद्ध किया है और माना है, इस बात को स्वीकार किया है कि नाम जाप सर्वश्रेष्ठ साधन है। शिव नाम जाप से आपकी शरणागति भी बहुत तीव्रता से पुष्ट होगी। बहिर्मुखता से हटकर आप अंतर्मुखता की ओर बढ़ेंगे। अंतर्मुखी व्यक्ति ही अपने इष्ट देव का चिंतन कर सकता है। बहिर्मुखी व्यक्ति केवल विषयों का चिंतन कर सकता है। यह त्रिकाल सत्य बात है। तो शिव नाम जाप का क्या रहस्य है, यह कैसे आपको अंतर्मुखी बनाता है,
शिव नाम जाप के प्रभाव से कैसे आप शिवमय हो सकते हैं, यह विषय भी आपने इस वीडियो में जाना। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने बताने का प्रयास किया। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नाम जाप करने से कोई लाभ नहीं होता है, वास्तविकता में उन्होंने कभी नाम जाप किया ही नहीं होता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री भौमेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।